अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मेरी छोटी सी दुनिया। हाँ जी, छोटी सी दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज इतना कोहरा था सुबह सुबह कि कुछ दिख ही नहीं रहा। नमाज कुरान करके डेली की तरह मैं किचन में आ गई। सबसे पहले मैंने अपनी चाय एंजॉय की। कितनी मेरी बहनें हैं जो सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती, चाय नहीं पीती। सबकी टिफ़िन बनानी है, सबको नाश्ता देना है, इसके चक्कर में खुद का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। सबसे पहले अपना नाश्ता करें, अपनी चाय एंजॉय करें। बाकी काम तो करना है, चाय सबको देनी होगी, नाश्ता सबको देना है, सब कुछ करना है, तो पहले अपना चाय पी ले, नाश्ता कर ले, फिर सबको दे। क्योंकि जब आपके पास ही एनर्जी नहीं होगी तो बाकी सबको आप क्या ही देंगे। अच्छा जी, अपनी चाय सुकून से पीने के बाद सबसे पहले मैं किचन में आके धनिया की पत्ती को अपनी जगह पे रखी। कल के व्लॉग में मैंने दिखाया था ना, तो पूरी रात में ये सूखी है, इसका पानी जो है वो पूरी रात में सूखा। इतनी ठंड पड़ रही है पंखे में, फिर जाके ये पानी सूखा, तो फिर मैंने इसको रख दी टिफ़िन में करके। अब इंशाल्लाह ये 15 दिन तो आराम से चलेगी। ये तो थोड़ी है, और ज़्यादा रहेगी तो 15 दिन 20 दिन आराम से चल जाएगी। बस इसका ख़्याल रखें कि पानी थोड़ा भी ना जाए। अगर पानी थोड़ा भी रह जाएगा तो वो फिर ख़राब होने लगेगी, काली होने लगेगी। जब भी आपके घर धनिया की पत्तियाँ हैं तो आप ये स्टेप ज़रूर करें। बाकी काम छोड़ के पहले ये काम कर लें। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो अगर 2-4 घंटा ये ऐसे ही रहेगी तो वो सूखने लगती है। अच्छा, तो आज मैं बना रही थी आलू मटर का पराठा और टमाटर की चटनी। ये दोनों एक साथ बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में तो पराठा चटनी के साथ ही खाते हैं सब लोग। मैंने रात में मटर का दाना नहीं निकाला, लेकिन अगर आप लोग बनाएं या फिर मटर तो ठंड में हर सब्ज़ी में डलती है, तो रात में ही उसकी तैयारी करके रख ले, उसका दाना निकाल ले, वरना ये टाइम बहुत वेस्ट होता है। क्योंकि वैसे भी सुबह का टाइम एकदम भागम भाग का टाइम होता है, तो ये टाइम तो बहुत कीमती होता है सुबह का। और जिनकी जॉइंट फैमिली है उनके लिए तो और भी कम टाइम होता है। अच्छा, किसी बहन ने मेरे कमेंट में व्लॉग के नीचे कमेंट किया था कि आप तो हमेशा आलू मटर की ही सब्ज़ी बनाती हैं। अभी तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो आपने कहाँ देख लिया कि मैं हमेशा आलू मटर की ही सब्ज़ी बनाती हूँ। बट आपने एक तरह से सही बोला है, क्योंकि मेरे घर पे हर 2 दिन बाद आलू मटर की सब्ज़ी ही बनती है। क्योंकि सब लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है बहुत, और मेरे बेटे को भी पसंद है, अयान को। आलू उसको बहुत पसंद है, वो आलू खा लेता है शौक़ से। तो आलू मटर तो मेरे घर पे बहुत बनती है, और हर सब्ज़ी के साथ तो मटर डलती ही डलती। तो आपने अनजाने में ये सही बोल दिया। मैंने सोचा मैं तो अभी व्लॉग डाली हूँ, एक ही व्लॉग आया है मेरा, लेकिन आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर 2-3 दिन बाद आलू मटर तो बहुत ज़रूरी बनना होता है। मैं तो कहती हूँ आप सब भी बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा खाने में आपको आलू मटर। ठंड में तो सुबह दोपहर शाम मटर ही चलती है। सुबह में मटर, शाम में मटर, सुबह बनती है मटर, चाय पे भी मटर बनती है। ये मटर मैंने धुल के इसको पानी में करके रख दिया, नमक डाल के। एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, और दूसरी तरफ ये मटर मैंने रख दिया। ये मटर को मैं अलग से जार में पीस लूँगी, एंड आलू को छील के मैं मैश कर लूँगी। ये इस चटनी है धनिया लहसुन एंड मिर्चा। यही 3 चीज़ की फीलिंग होगी, सिंपल सी यही चटनी, मटर एंड आलू। अच्छा, जो बैक पे निशान दिख रहा है टाइल्स पे, वो पेंट का निशान है। अगर मेरी किसी बहन को पता हो कि ये कैसे छूटता है पेंट का निशान टाइल्स से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैंने बहुत कोशिश की ब्रश से रगड़ने के, पर नहीं साफ़ हुआ। ये मैंने आलू मैश करके पहले ही रख दिया था, फिर इस पर चटनी डाली, फिर ये जो मटर जार में पीस के इसको मैंने डाला। फिर इसमें नमक अपने हिसाब से डाल के, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अभी मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, तो मेरे पास स्टिक भी नहीं है और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। फिर भी जितना हो सकता है मुझसे, मैं उतना दिखाती हूँ, उतना मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ आपको। और अगर मैं कुछ गलत कर देती हूँ या फिर कोई गलती होती है मुझसे वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इससे मुझे नॉलेज होगी, मुझे मालूम होगा कि हाँ ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अभी मेरे से जैसे हो पा रहा है मैं वैसे आपको दिखा दे रही हूँ। और शुक्रिया आपका प्यार देने के लिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की और भी ज़रूरत है और आपके लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत है। मैं यही सिंपल सी चटनी बनाती हूँ। लहसुन, टमाटर, प्याज, मिर्चा मैंने साथ में ही सब कट कर दिया। बस इसी की सिंपल सी बनाऊँगी। नमक ऐड होगा सिर्फ इसमें मसाले में बस। अच्छा, आप सब लोग जो नॉन स्टिक के बर्तन लेते क्या वो सही होते? मैंने तो जितने भी बर्तन लिए, चाहे वो मॉल से लिया हो या फिर शॉप से लिया हो, कहीं से भी बड़ी छोटी जगह से, सब ऐसे ही देखिए ख़राब हो जाते हैं। मैंने कढ़ाई, फ्राई पैन सब लेके देख लिया, देख रहे हैं सब एकदम ख़राब हो जा रहे हैं। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला। मेरे घर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है। कभी कभी सोयाबीन ऑयल भी यूज़ हो जाता है कोई चीज़ छानने वानने के लिए, नहीं तो नॉर्मली खाना इसी में बनता है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ, फिर वो फ़ौरन ही चटक जाता है, मतलब वो हो जाता है। फिर इसमें फ़ौरन से लहसुन डाल देंगे। वो लहसुन भी जल्दी से ब्राउन हो जाता है, लेकिन उसका ब्राउन हो जाए फिर ही उसका टेस्ट आता है, वरना कच्चा कच्चा लगता है। फिर जब ब्राउन हो जाए तभी उसमें प्याज डालें। हमारे घर में आलू के पराठे के साथ टमाटर की चटनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना फिर अधूरा अधूरा सा होता है पराठा। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जब भी आप खाना बनाएं तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। बिना बिस्मिल्लाह के मत शुरू किया करें कोई भी चीज़ आप बना रही हो तो। और जब खाना आपका बन जाए तो आप 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें फूंक दें, तो उससे आपके जो भी खाना खाएगा आपका, सबके दिल में मोहब्बत होगी। सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हर घर में कुछ ना कुछ होता है, वो चाहे किसी का भी रिश्ता, हस्बैंड वाइफ हो या जॉइंट फैमिली हो, कोई भी हो, हर घर में कुछ ना कुछ रहता है। तो अगर आप इंशाल्लाह ये करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बरकत आएगी आपके घर में। एंड ये जो प्याज है उसको पूरा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा पिंकिश टाइप में, तो आप उसमें मिर्ची डालेंगे, फिर फ़ौरन से टमाटर डाल देंगे। मिर्ची का वेट नहीं करेंगे, आप टमाटर डाल देंगे। ये जो मैं बता रही हूँ ना, अगर आप ये करें, बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर देना, तो इंशाल्लाह बहुत बरकत आएगी। आप ये करके ज़रूर देखिएगा। और कोई भी चीज़ का असर 1-2 दिन में नहीं होता, ये आपको करना पड़ेगा हमेशा के लिए। ये आप रख लें अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ ली तो एक दिन में बस सब ठीक हो गया। और नमाज़ तो किसी भी हालत में ना छोड़ें, वो तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नमाज है, नमाज आप पढ़ें, उसके बाद बाकी और चीज़ें सब करें। अच्छा, ये टमाटर और नमक इसमें डाल देंगे, फिर इसको ढक के रख देंगे। ये अपने से धीरे धीरे आँच इसकी धीरे कर देंगे तो ये धीरे धीरे टमाटर पूरा गल जाएगा। अच्छा, सुबह नमाज कुरान पढ़ के ही आप किचन में आएँ, उससे पहले आप किचन में ना आएँ। ऐसे नॉर्मली जो हाउस वाइफ होती हैं वो जल्दी ही उठती हैं। अगर वो लेट भी उठती हैं तो 6:30 7 तो लास्ट होता होगा, तो आप वही आधा 1 घंटा पहले उठ जाएँ। आप नमाज़ पढ़ लें, कुरान शरीफ पढ़ लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, 1-2 रुकू 3 रुकू पढ़ लें, या टाइम है तो आधा पारा 1 पारा पढ़ लें। और फिर उसके बाद सूरह यासीन भी आप पढ़ सकती हैं। ये काम करके तभी आप किचन में आएँ, या आप अपने रोज़ का मामूल बना लें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन नहीं पढ़ रहे। आपका दिल करे ना करे आप उठे, और जब आप एक बार पढ़ने लग जाएंगी ना, तो फिर आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। आपकी नींद अपने से ही खुल जाएगी। कुछ दिन तो आपको अलार्म लगा के सोना होगा, फिर उसके बाद आपकी नींद खुद से खुलेगी। अच्छा, ये आलू का पराठा बनाने के लिए मैं जो है इसका वो जो छोटा सा आटा का बना के, लेई इसको शायद बोलते हैं, तो फिर उसको प्याली की तरह ऐसे बना के फिर उसमें फिलिंग भरते हैं। हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उसको बेलन होता है ना, उससे भी आप छोटा सा बना के उसमें फिलिंग भर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही करती थी, अभी बनाते बनाते फिर माशाल्लाह मुझे थोड़ा सा आ गया है। मगरिब या इशा की नमाज़ के बाद आप सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया पढ़ लें। सूरह मुल्क आपको कब्र के अज़ाब से बचाएगी, और सूरह वाक़िया आपको कभी आपकी रोज़ी बढ़ाएगी, आपके घर में कभी फाका नहीं होगा। मगरिब के बाद या इशा के बाद आपको जब टाइम मिले आप पढ़ लें। मुझे अगर मगरिब बाद
मैं पढ़ लेती हूँ मगरिब के बाद। और मेरा बेटा जो अभी छोटा है रोने लगता है या फिर परेशान करता है तो फिर मैं इशा के बाद ही पढ़ लेती हूँ। जब आपको टाइम मिले दोनों नमाज से फिर आप पढ़ सकती हैं उसको। और सूरह यासीन तो आप ज़रूर पढ़ें। सुबह आप कितनी भी जल्दी में रहें, फजर की नमाज के बाद आप सूरह यासीन ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आप किचन में जाएं। और चाय पीने से पहले जो अदरक का पानी मैं पिछले व्लॉग में डाली हूँ, जो अदरक और दालचीनी का पानी, वो ज़रूर पिएं हनी एंड लेमन ऐड करके। फिर उसके बाद ही आप चाय पिएं। और सिर्फ चाय पहले नहीं पिए, पहले वही पानी पी लें। और अगर आपका वो पानी पीने का मन नहीं है अदरक और दालचीनी डाल के, तो आप हल्का गर्म पानी पी लें, उसके बाद ही फिर चाय पिएं, डायरेक्ट पहले चाय ना पिएं। अच्छा, ये एक तरफ मैंने अपनी चटनी रखी हुई है फ्राई पैन में, वो हो रही है। और एक तरफ ये मैं पराठा बना रही हूँ आलू का। बीच बीच में मैं चेक कर ले रही हूँ कि कहीं जल ना जाए वो चटनी। आप कमेंट मेरी वीडियो में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं मोटिवेट होती हूँ। तो फिर आपका कमेंट जैसा रहता है तो उस हिसाब से फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ, इस तरह की वीडियो बनाऊँ। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकती हैं कि आप ही इस तरह की वीडियो बना लें या फिर इस टॉपिक पे बना लें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे बनाने की। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि जो मैं ड्रेस का बिज़नेस करती हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप बताइएगा, मैं वो चैनल की लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करती हूँ। ड्रेसेस की ओरिजिनल ड्रेस होता है और बहुत सारे ड्रेस होते हैं, वो आपको उस चैनल पे जाके ही मालूम पड़ेगा। एक ही सिस्टर ने बोला लिंक डालने के लिए, एक ही सिस्टर ने बोला, तो मैंने सोचा कि अभी और भी लोग फिर बोल दें डालूं या नहीं डालूं, फिर डालती हूँ, इसलिए मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने सोचा मैं व्लॉग में बता दूँगी अपने। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं लिंक डालूं या नहीं डालूं डिस्क्रिप्शन में। मैंने सोचा और भी लोग बोल दें, और भी सिस्टर बोल दें आप डालें आप ही, फिर मैं डालती हूँ। अभी एक सिस्टर ने ही बोला, इसके लिए मैंने नहीं डाला। कितनी मेरी बहनें होंगी जो खाना बनाते हुए सैड फील करती होंगी, जैसे कोई टेंशन की बात होती है, किसी वजह से मूड ख़राब होता है, कुछ हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर जॉइंट फैमिली में कुछ इशू हो जाता है, तो आपका मूड जो है, आपका माइंड जो है वही सेट होता है। आप ज़ाहिरी तौर पे किचन में होती, खाना बना रही होती हैं, बट आप वो सोच रही होती हैं। तो आप उस टाइम पे ऐसा कर लिया करें कि आप अपना फ़ोन कैमरा आगे रख लिया करें। आप कोई व्लॉग देख सकती हैं जो आपको पसंद हो, जिसका व्लॉग आप वो देख सकती हैं, या फिर आप कोई तकरीर सुन सकती हैं, कोई लेक्चर सुन सकती हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो लगा सकती हैं। अगर आपको शेर, नात ये सब में इंटरेस्ट है तो आप वो सुन सकती हैं। आप मतलब कुछ भी कर सकती हैं फ़ोन आगे रख के, इससे आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, आपका खाना भी बन जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बर्तन धुलते हुए, खाना बनाते हुए आप प्रेस कर रही हैं, जो ऐसा काम हो जो आप एक ही जगह खड़ी हो, तो आप ये ऐसा कर सकती हैं। तो आप बार बार उसको नहीं सोचेंगी कि उसने मुझे क्या बोला या फिर क्या हुआ क्योंकि आपको काम तो करना है ही हर हालत में। आप का मूड ख़राब हो या कुछ भी हो, खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बच्चे को आपको देखना ही है, सब आपको करना है। तो आप इस टाइम पे जब एक जगह आप खड़ी होकर काम कर रही हैं तो आप ये सब कर सकती हैं, तो इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपकी सोच उधर से हटेगी। अच्छा जी, जब 80% टमाटर गल जाएँ तो आप उसको मैश कर दें। जब आप उसको मैश कर देंगे, जो खड़े खड़े टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाएंगे, तो फिर आप उसको मैश करके अच्छे से फिर से ढक दें। तो फिर उसके 5 या 6 मिनट बाद आप उसको बंद कर दें। आपकी जो चटनी है वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप इसको जार में पीस भी सकती हैं 80% के बाद। जिसको ज़्यादा बारीक चटनी पसंद हो वो। हम लोग के घर पे थोड़ा मोटा मोटा ही सब कुछ चाहिए होता है, इसके लिए मैं मैश कर देती हूँ, जार में नहीं पीसती। अच्छा, मैं क्या बता रही थी कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है खाली आप जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। जितना आप फ्री रहेंगी उतना आपके दिमाग में वही सब बातें होंगी। आप बिज़ी रहेंगी तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, दूसरी जगह होगा तो उधर ध्यान लगेगा, तो आप ये सब नहीं सोचेंगे।
क्योंकि सोच के तो कुछ बदलेगा ही नहीं। अगर सोच के कुछ बदलता तो आज दुनिया इतनी दुखी नहीं होती, सब लोग खुश होते। तो इसके लिए आप ऐसा कुछ करें, आप सोचें ना। आप सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे सही चीज़ है कि आप बिज़ी रहें, वो सबसे अच्छा है। आपका काम भी हो जाएगा और आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा। अच्छा जी, मेरे आलू के पराठे कैसे बन रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने शुरू में क्लिप ऐड की थी पराठे और चटनी की, तो आप वो भी बताइएगा कैसे बने हैं। मेरा नॉर्मल फ़ोन है, नॉर्मल कैमरा है, विदाउट फ़िल्टर के मैं ऐसे ही बनाती हूँ ओरिजिनल चीज़। मैंने सोचा मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल सब दिखाऊँगी, कुछ भी फ़ेक नहीं, कुछ भी ऐसा सही करके वीडियो में नहीं लाना। सब मतलब जो मेरा ओरिजिनल है वही मैं आपको दिखाऊँगी, अब मेरे लाइफ़ में जो ओरिजिनल है। क्योंकि मेरी कितनी बहनें हैं जो सोचती हैं, जो कैमरे में देखती हैं कि इनके घर पे तो सब बिल्कुल ठीक है, इनके घर पे सब साफ़ सुथरा है, हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं, हमको सब करना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग भी जो दिखाते हैं कैमरे में, पहले उसको सब ठीक-ठाक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, फिर कैमरे में लाते हैं। कैमरे के पीछे की ज़िंदगी सबकी एक जैसी होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहनों को मोटिवेट करूँ, ना कि फ़ेक ज़िंदगी दिखाऊँ, फ़ेक चीज़ें दिखाऊँ। अच्छा, जब मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो मेरे पास ना कोई स्क्रिप्ट होती है, ना मैंने पहले से कुछ लिखा होता है, ना मैंने पहले से कुछ सोचा होता है। बस मुझे जो ठीक लगता है मैं बस बोलती जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सब कुछ रियल पहुँचे आपके पास, कुछ भी फ़ेक ना पहुँचे, चाहे वो वॉइस की बात हो या कैमरे की बात हो, कुछ भी हो, सब रियल हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलती जाती हूँ और फिर पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्ट लेके बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे ये टॉपिक पे बोलना है, ऐसे टॉपिक पे बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, अपने जितना हो सकेगा मुझसे। अच्छा, ये मेरी चटनी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसको। मेरा जो कैमरा है नॉर्मल कैमरा है, इसके लिए कैप्चर अच्छे से नहीं हो पाता, बट जैसा भी होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैंने आलू पराठा एंड चटनी बनाई, फिर गरमा-गरम सबको सर्व किया। सब लोगों ने खाया और सब लोगों ने तारीफ़ की, माशाल्लाह अच्छा बना है। फिर मैंने भी किचन साफ़ किया, समेटा, उसके बाद खाया। अगर मैं बैठ जाती ना कि आराम से जो है कि खा लूँ फिर समेटूँ, तो फिर वो रह जाता। आधा 1 घंटा ऐसे पड़ा रहता और ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं समेटी फिर उसके बाद खाई। और ऐसा नहीं है कि आप किचन मैंने समेटा फिर मैं और भी काम करने लगी, खाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सब समेटा, फिर खाया, फिर और बाकी के सब काम किया। अच्छा जी, ये मेरा बेटा बाहर निकल के बार-बार मुझे ले जाके बोल रहा, मम्मा चलो शॉप पे चॉकलेट लेनी है इसको। एकदम ज़िद कर लेता है वो, फिर आगे-आगे अपने ही जाने लगता है। तो मैंने छोटी-सी क्लिप ले लूँगी, अपनी व्यूअर्स को दिखाऊँगी। फिर ये चॉकलेट लेके भी आ गया। ये छोटी-छोटी क्लिप है अयान की, जो कि अयान के अब्बा ने पानी पूरी लाया तो अयान और हम सब ने मिलके वो खाया। ऐसी छोटी-छोटी क्लिप है। अच्छा, छोटे बच्चे की अम्मा लोग ये रिलेट करती होंगी कि बच्चे कैप नहीं लगाते, कितना भी लगाने की कोशिश करो वो निकाल के फेंक ही देते हैं। अच्छा, मैंने अयान को ये पानी पूरी बना के दी तो आधा-आधा करके वो खाया। अभी छोटा है तो खा नहीं सका पूरी। बस मैं यहीं से अपने व्लॉग की एंडिंग लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।